हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ऑन पैसे की प्राउड फाउंडर सोमलता वर्मा इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज का ये बहुत खास स्पेशल वीडियो है। स्पेशल वीडियो में बहुत से वीडियोस को कहती हूं, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा खास है और मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि वीडियो के अंत तक रहिएगा, लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं खास बात आपको ये कह रही हूँ कि इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके सुनते हैं या लास्ट तक नहीं रुकते, बीच में से स्किप कर जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो असली संदेश जो मैं आपको देना चाहती हूँ, उस पल का जो आनंद आपको मैं देना चाहती हूँ, वो आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ। फ्रेंड्स जो आप इस समय सामने पिक जो देख रहे हैं उसमें आपको कौन दिखाई दे रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये हमारे ऑन पैसिव कंपनी के ऐश मुफारे सर दिखाई दे रहे हैं। इस पिक की खास बात यह है कि हमारे प्राउड फाउंडर मिस्टर एसपी सिंह ने एक बहुत ही गहरा संदेश देने की कोशिश की है। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि कंपनी के सीईओ ऐश मुफारे सर के शोल्डर्स पर जो ऑन पैसिव का जो लोगो रखा है वो महज एक लोगो नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि महज एक लोगो है, लेकिन फ्रेंड्स ऑन पैसिव के लोगो को उनके शोल्डर्स पर रखना, दैट मीन्स पूरे ऑन पैसिव कंपनी का जो भार है इस समय फ्रेंड्स, पूरे कायनात का जो भार है फ्रेंड्स, वो हमारे ऑन पैसिव के सीईओ ऐश मुफारे सर पर है। और उन्होंने जो बोला है, आई एम कमिटेड विद ऑन पैसिव, इट इज ऑन माई शोल्डर्स, आई एम ऑन द वे फॉर डू एंड डाई। जी हाँ दोस्तों, करो या मरो की नीति से जो ऐश मुफारे सर ने जो विजन देखा हुआ है फॉर द प्लेनेट फ्रेंड्स, उसमें बहुत ही गहरा संदेश इस पिक में दिया हुआ है। फ्रेंड्स मैं एक शॉर्ट सी स्टोरी के द्वारा आपको इस बात को बताना चाहती हूँ। सो फ्रेंड्स वीडियो को अब मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है कि एक हाथी और एक कुत्ता जो है वो दोस्त होते हैं और दोनों एक ही समय में प्रेगनेंसी लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों एक ही समय में गर्भवती होते हैं। फ्रेंड्स 3 महीने के बाद जो कुत्ता है उसने 6 प्यारे प्यारे से जो पिल्ले हैं उनको जन्म दिया और कुत्ता उस टाइम का आनंद लेने के लिए बहुत ही खुश था कि भाई उसके 6 प्यारे प्यारे पिल्ले आ गए हैं उसके जीवन में। और उस टाइम में फ्रेंड्स जो हथिनी थी वो भी गर्भवती थी। 6 महीने के बाद से जो कुत्ता है वो फिर से गर्भवती हो गया और उसने फिर दोबारा से, पहले 6 दिए थे, उसके बाद फिर 8 प्यारे प्यारे पिल्लों को जन्म दे दिया। और फिर से कुत्ता बहुत खुश हो गया क्योंकि उसका परिवार बढ़ रहा था और वो हर पल का आनंद ले रहा था। और जैसा कि जनरली आप देखते हैं, फिर 6 महीने हुए, फिर उसके बाद कुत्ते ने अपने बच्चों को जन्म दिया, उस बार भी फिर उसके 6, 7, 8 बच्चे हुए और फिर वो खुश हो गया। अब उसके बाद जो कुत्ता है वो हाथी के पास, हथिनी के पास आता है और वो बोलता है कि अरे आप अभी तक गर्भवती हैं, क्या आप अपनी गर्भावस्था के बारे में निश्चित हैं? क्या आप गर्भवती हैं ही? क्योंकि मैं तो 3 बार मीन्स जन्म दे चुका हूँ, अपने परिवार को बढ़ा चुका हूँ, लेकिन आपका ऐसा नहीं है। और हम सेम डे से ही, मतलब हम दोनों ने प्रेगनेंसी ली, लेकिन मुझे कई प्यारे प्यारे पिल्लों को, मतलब मैंने 3 बार जन्म दे दिया, लेकिन मेरे पिल्ले जो छोटे छोटे से मेरे जो पपीज हैं, पिल्ले जो हैं वो अभी जवान भी हो गए हैं, युवा हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी प्रेगनेंसी में हैं, तो क्या चल रहा है? तो हथिनी ने उत्तर क्या दिया, ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा कि देखिए बहुत सी बातें जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ और बेहतर होगा तुम उसे सुन लो, समझ लो, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा। जो हथिनी ने बोली कि जो मैं लेके चल रही हूँ अपने गर्भावस्था में वो एक पिल्ला नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो पिल्ला नहीं है, लेकिन मैं एक हाथी को लेके चल रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं आपको बता देती हूँ मेरे कुत्ते भाई कि मैंने 2 साल में केवल एक हाथी को जन्म दिया है। 6 महीने का टाइम नहीं लीजिए, मैं 2 साल में केवल एक हाथी को जन्म लिया है। जब मेरा बच्चा जमीन से टकराता है ना, तो धरती को एहसास होता है, धरती को एहसास होता है कि हाँ कोई इस पर चल रहा है। और जब हथिनी धरती पर अपना पैर रखकर चलेगी ना, और जब उसे होश आ जाएगा, तो मेरा बच्चा जो जब सड़क भी पार करेगा ना, तो इंसान रुक जाते हैं, दूर हट जाते हैं कि भाई कोई आ रहा है, और वो मेरी तरफ प्रशंसा में देखते हैं कि हाँ भाई कोई चल रहा है। और जब मेरा हाथी का बच्चा जब चलेगा और मैं चलूंगी उसके साथ, तो कोई भी पास में नहीं बल्कि कुछ दूरों की, मीटर की दूरी पर भी नहीं चलेगा, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे सामने आ जाए, क्योंकि वो डरेगा हमसे, कहीं हमसे टकरा ना जाए। हमारा डर ही सिर्फ हमारा, अगर हम शांत स्वभाव से भी अगर सड़क को पार कर रहे होंगे तब भी कुछ मीटर की दूरी पर ही व्यक्ति चलेंगे। और जो मैं लेकर चल रही हूँ ना, तो सारे ब्रह्मांडों का ध्यान आकर्षित होता है मेरी तरफ। जो मैं लेकर चल रही हूँ वो पिल्ला नहीं है, क्योंकि मेरा जो बच्चा है ना वो शक्ति का पर्याय होगा। शक्ति मीन्स ताकत का पर्याय होगा। हर कोई उसको दूर से ही देख करके ही दूरी बना के रखेगा, कहीं उसको डर लगेगा कि कहीं कोई कुछ विस्फोट ना हो जाए, कहीं कोई भयंकर दुर्घटना ना हो जाए अगर से टकरा जाए तो फ्रेंड्स इसी तरीके से
मेरे इस छोटी सी मैंने जो स्टोरी सुनाई, उस बात को मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि आप दूसरों की सफलता को अगर प्राप्त करते हुए देखते हैं तो फ्रेंड्स आप विश्वास मत खोइए, दूसरे के परिणामों से आप ईर्ष्या ना करें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं तो उम्मीद मत खोइए। आपका समय फ्रेंड्स निश्चित रूप से प्रतीक्षा करने के लिए और आपके ट्रैक पर, यानी कि जो भी आपने सोचा है, जो आपका विजन है, उस पर केंद्रित करने का रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स अपने आप पर यकीन रखो कि जो बड़ी चीजें हैं वो समय लेती हैं, लेकिन फ्रेंड्स जब वो आती हैं तो लोग उसे महसूस करते हैं और उसकी प्रशंसा में फ्रेंड्स ताली भी बजाते हैं, उसको रास्ता भी देते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको आप करते रहो, अपने जीवन में सुधार करो, अपने जीवन में सफल आदतें बनाओ, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो और हमेशा अपने लक्ष्य पर फ्रेंड्स जो अगर फोकस रहेंगे तो फ्रेंड्स आपको निश्चित ही विजय भी प्राप्त होगी। जैसे एक हाथी के बारे में कहावत है कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। फ्रेंड्स ये बहुत ही एक सटीक जो है कहावत बनाई गई है। तो अपने आप में फ्रेंड्स आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या बनना है, हाथी बनना है या एक कुत्ते के बच्चे की तरह ही जिंदगी जो है वो हमेशा पार करते रहना है, यानी कि जिंदगी को काटना ही है या शान से जीना है। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है, आप भाव समझ ही गए होंगे कि मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरे कहने का भाव क्या है, आप क्या समझते हैं इस बात से। तो फ्रेंड्स ऑन पैसिव कंपनी पर जो भी व्यक्ति इस समय उंगली उठा रहा है या जो भी बोलता है कि भाई अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, अगस्त में प्रोडक्ट्स आने थे नहीं आए, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो MLM है, ये तो वो है, ये तो स्कैम करेगी, लीडर्स पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन फ्रेंड्स इसके पीछे की हिम्मत और ताकत को देखिए, उससे बात को आपको अंदाजा होगा। अगर आप अपने अंदर हाथी जैसी शक्तिशाली वाली भावना को लाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। जितने भी दूसरे व्यक्ति हैं जो कि हाथी जैसी शक्तिशाली अगर उनके विचार नहीं है तो सॉरी टू से, अगर आप नहीं हैं तो आप कंपनी से रिफंड ले सकते हैं। आप अगर सीरियस हैं तो फ्रेंड्स अगर आपके अंदर ये कहानी सुनने के बाद, छोटी सी प्रेरक जो प्रसंग मैंने बताया उसको सुनने के बाद फ्रेंड्स अगर आपके मन में जरा सा भी लगता है कि हाँ ऑन पैसिव जो है आने वाले टाइम में हाथी जैसा शक्तिशाली होगा, लोग उसको सलाम ठोकेंगे, प्रशंसा में ताली बजाएंगे फाउंडर्स के लिए, तो फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम। अभी भी ट्रांसफर बटन स्टार्ट है। अभी भी अगर आप सीरियस हैं, ऑन पैसिव को समझते हैं आने वाले टाइम का बादशाह, तो फ्रेंड्स आप इन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फाउंडरशिप ली भी है तो मैं खुलेआम बोलती हूं, अगर आपके अंदर हाथी जैसे समझने सोचने की शक्ति नहीं है, यू कैन टेक रिफंड। और जो लोग कहते हैं कि रिफंड नहीं मिलता, कॉन्टेक्ट टू मी। अगर आपको रिफंड चाहिए तो आप मुझसे लीजिए रिफंड, मैं आपको दिलाती हूँ रिफंड। अगर आपके मन में कुछ भी कोई भी बात है तो आप मुझसे डायरेक्ट आप मुझे बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच।